हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर ये मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ का आज यह 8वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 7 वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में जो यहाँ पर सीटेट का 2016 का पूछा गया पेपर है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ये देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके मैथ के यहाँ पर होने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि 1001 और 111 बराबर है, यहाँ पर 1,10,000 प्लस 11 गुणे मतलब डैश है, तो रिक्त यहाँ पर स्थान में संख्या क्या होगी। यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या रही होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा इसका, जैसे कि आपको यहाँ पर 1001 यहाँ पर गिवन है, गुणे में यहाँ पर कितना दिया गया है 111 है, बराबर में आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर 11 लिख देना है, उसके बाद 4 जीरो लगा देने हैं और प्लस का 11 गुणे, अब यहाँ पर लेट कर लेना है कि यहाँ पर जो डैश है वहाँ पर x ये होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो प्लस था, अब ये क्या होगा, अगर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे कि 1001 और 111 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 बार जो होगा वो 1 आ जाएगा। कितने बार 1 आएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 बार ये मतलब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आगे 11 और 4 जीरो आपको यहाँ पर लगा देना, प्लस का 11x यहाँ पर हो जाएगा ये। अब अगर ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 11 6 बार यहाँ पर आपको 11 लिख देना है, 4 5 और 1 6, तो यहाँ पर 6 बार ये 1 हुआ, माइनस का 11 और 4 जीरो ये वाले आ गए आपके, इक्वल्स में क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना, आपको माइनस कर देना है इसको। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर 6 बार आप क्या लिखेंगे, एक यहाँ पर लिख देंगे, 4 5 और 6 बार हो गया। अब 1 2 3 4 और 11 यहाँ पर आपको लिख देना। अब माइनस कर देना, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 1 1 और 1, मतलब 11 11 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 11 11 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया आपका 11x। अब यहाँ पर अगर x की बात करें तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 11 11 आपको लिख देना है, अपॉन में 11 लिख देना है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 11 अगर आप यहाँ पर जैसे लिख देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ पर पूरा कट जाएगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पर 1 उतार लिया, 1 उतारा तो अभी तो ये कम है, तो यहाँ पर जीरो आप बढ़ाएंगे, फिर ये 11 उतार लेंगे, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 101 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई, 101 यहाँ पर मिल गई। तो कौन सी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर हमने लेट कर लिया था कि x ही आएगी, तो कौन सी यहाँ पर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं, केवल और केवल आपको कैलकुलेशन इसमें समझ लेना है कि कैसे यहाँ पर किया गया ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप सारे यहाँ पर मतलब अगर इस मेथड से आएंगे तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस करना है यहाँ पर 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर है 7 गुणे x, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में संख्या यहाँ पर क्या रही होगी, ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहले तो हम स्थानीय मान प्लेस वैल्यू देख लेते हैं इन दोनों की, उसके बाद ऐड कर लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि 15,201 में यहाँ पर 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो 5 का स्थानीय मान 5 और इसके बाद डिजिट कितनी है, तो 1 2 और 3 है, मतलब कि 3 डिजिट है, तो 1 2 और 3 0 आपको लगा देना है। फिर यहाँ पर कितना है, फिर 2 6 5 9, मतलब 2,659 में क्या है, 6 का यहाँ पर बताया गया, तो 6 के बाद 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। अब दोनों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन लगा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस का 600
और बराबर में क्या हो जाएगा 7 गुणे एक्स यहाँ पर, क्योंकि डैश की जगह आपने क्या यहाँ पर रख दिया, एक्स रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे तो ये 5600 इधर हो जाएगा, 5600 आपको लिख देना है, और 7 इंटू एक्स। तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 5600 अपान में 7। तो 7 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56 होता है, और ये 00। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 800 यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर नंबर रखा जाएगा, 800 वाला। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर है 999 प्लस 9 गुणे डैश यहाँ पर, तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी। अब देखो यहाँ पर सारे और क्वेश्चन क्या हैं, रिक्त स्थान वाले हैं, तो आपको केवल और केवल कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सार्वधनात्मक गुणनखंड यहाँ पर आपको बताने हैं। इसका मतलब है कि इसके गुणनखंड आपको करने होंगे। जैसे 36 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं देख लेते हैं, और 48 के भी गुणनखंड यहाँ पर हमें देखने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 36 के, तो देखो यहाँ पर 2 से कट सकता है ये 36, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 5 से तो नहीं जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9 से 9 चौक 36 होता है, फिर 12 से भी कट जाएगा, 18 से, और 36 से ये कट जाएगा। चलिए 48 के देख लेते, तो 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा, और फिर 8 छंग 48, 8 से भी कटेगा, और फिर बाद में 12 से कट सकता है, 24 और 48 फिर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, पहले उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो 2 मिल गया यहाँ पर, फिर क्या मिल गया यहाँ पर, 3 मिल गया है, और क्या मिल गया, 4 मिल गया, फिर क्या मिला है, 6 मिल चुका है, यहाँ पर 12 मिल चुका है, और तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये इतने यहाँ पर कॉमन मिल गए। अब जब ये कॉमन मिल गए हैं तो क्या करना है, इन्हीं की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12 ये हो जाएगा। अब अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 चौक 24, 24 छक्का, यहाँ पर 24 छक्का कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24, 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 14, 144 हो जाएगा। और 144 की जब 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1728। तो ये इतना यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, तो 1728 यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बराबर में देखो ये यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पर इतना लिख देना है। तो 999 बराबर में 999 गुणे 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे में x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या था, ये प्लस में था, इसको प्लस में आप कर दीजिए। यहाँ पर ये प्लस है तो इसको ज़रा प्लस में लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर प्लस 9 हो जाएगा गुणे में x। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 9 आएगा इधर, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1728 माइनस 999 इक्वल्स में 9x हो जाएगा, क्योंकि 9 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब 1728 को आपको क्या करना है, यहाँ पर 999 से माइनस कर देना है। तो यहाँ से आपने कैरी लिया, ये 18 हो गया, 9 घटाया आपने तो ये कितना बचा, 9 ही बचा यहाँ पर। फिर यहाँ 11 रह गया, फिर यहाँ से आपने कैरी ले लिया, मतलब कि हासिल लिया। तो 11 से 9 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ बच गया 6, 16 हो गया। अब 16 से 9 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो कितना आ गया, 729 यहाँ पर ये बचा, इक्वल्स में 9x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 729 अपान में कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो 9 से काट देंगे तो 9 8 72 होता है, और 9 1 9, मतलब कि x बराबर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से 2024 तक जितने भी मैथ के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं वो सभी मैं यहाँ पर पेपर आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 26,669 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों में अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल यहाँ पर कितना होगा।
तो यहाँ पर हम दो पार्ट में इसको कर लेते हैं। 39 से सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है 26,669 को करना है। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, 34 से किसको भाग करना है, तो 34 से करना है 29,405 को यहाँ पर आपको भाग दे देना है। चलिए भाग देते हैं। तो 39 से ये कितने बार जा सकता है, 39 छक्का यहाँ पर जा सकता है, मतलब कि 6 बार ये जा सकता है। तो 39 छक्का कितना हो जाता है, 234 ये होता है। तो 234 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर लेना। अब 6 से 4 अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 3, मतलब कि 32 यहाँ पर बच गया। अब आपने 7 यहाँ पर उतार लिया। अब कितनी बार जा सकता है, तो 8 बार ये जा सकता है। कितना हो जाएगा, 39 अठे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 312 हो जाएगा। तो ये 312 आप क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब 7 से 2 यहाँ पर घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 2 से 1 तो 1 बचेगा। अब 9 आपने यहाँ पर उतार लिया। अब क्या करना है, 4 बार ये चला जाएगा, तो 39 चौके कितना हो जाएगा, 156। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पर कितना बचा, शेष बच गया यहाँ पर। अब ये जो आया यहाँ पर, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 34 वाला। चलिए 34 वाला देखेंगे तो 34 से कितने बार में ये जा सकता है, 34 अठे यहाँ पर कितना होगा, तो 272 होता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अब 2 बचेगा, ये भी 2 बचेगा, तो यहाँ पे 22 रह गया, और ये 0 आपने यहाँ पर उतार लिया। अब क्या करना है, अब ये कितनी बार जा सकता है, तो 6 बार जाएगा। तो 34 छक्का कितना होता है, 204। 204 आपने लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ से कैरी लिया तो ये हो गया 10, 10 से 4 गया तो 6 और 1, तो 16 रह गया। अब 5 आपने उतार लिया। अब कितनी बार जा सकता है, तो 4 बार ये जा सकता है। तो 34 चौके कितने बार हो जाता है, तो 136 होता है। तो यहाँ पर 136 आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ से कैरी लिया, 15 हो गया, तो यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 5 से 3 तो 2, तो 29 यहाँ पर क्या बच गया, इसका शेष। अब इनका शेष फलों का अंतर आपको निकालना है। तो शेष फलों का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंतर इक्वल्स हो जाएगा 29 माइनस 3। तो 29 से अगर 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 26 बचेगा। अब कह रहा है कि 26 जो बचा हुआ है उसको यहाँ पर आपको डिवाइड करना है 18 से। तो 18 से आपको क्या कर देना है, 26। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर शेषफलों का अंतर प्राप्त होगा उसे 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। चलिए 18 से, तो 18 एक कम 18 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज डिवाइड करना है 90 यहाँ पर, और ये किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा सार गुणज, इसका मतलब है कि आपको 36, 54 और 60 का यहाँ पर एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे, 2 से सबसे पहले कटेगा तो 18 ही बचेगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 30 ये आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, यहाँ 2 से फिर काट दिया, तो 2 9 18, 27 ऐसे रहेगा, ये 15 हो जाएगा। अब 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। फिर 3 से काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 ये 5 ऐसे रहेगा। फिर 3 से कटेगा 1 1 और 5 आ जाएगा। फिर 5 से आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना, जहाँ पर 1 और 1 और 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर देनी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तें 12, 12 तें 36, 36 तियाँ कितना होता है, तो 36 गुणे 3, मतलब 3 6 के 18 और 3 3 9, 108, 108 पंचे 108 पंचे 540। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 540 यहाँ पर आ गया। अब 540 को आपको डिवाइड करना है किससे, 90 से यहाँ पर करना है। 90 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 9 छाक 54, मतलब कि 6 बार में। मतलब कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ियाँ हैं। कितनी टॉफ़ी हैं, तो उसके पास 5 दर्जन हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को यहाँ पर, और 1/12 भाग हमीदा को यहाँ पर दे दिया है। सोनू के पास बची टॉफ़ियों की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो सोनू के पास टोटल टॉफ़ी अगर बात करें संख्या में, तो यहाँ पर संख्या में कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी, तो अगर टॉफ़ियों की बात करें, टॉफ़ियाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितनी दर्जन है, तो 5 दर्जन है।
तो 12 गुणे 5, क्योंकि एक दर्जन में कितनी होती, 12 टॉफ़ियाँ होती, 5 दर्जन है तो 12 पंचे 60, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 60 टॉफ़ियाँ उसके पास टोटल हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि 1/3 भाग वो किसको दे देता है, यहाँ पर 1/3 भाग वो दे देता अमिता को। मतलब कि 60 से आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपने 60 लिखा, फिर माइनस कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 भाग, मतलब 1/3 गुणे 60, मतलब यहाँ पर 1/3 भाग अमिता को दे दिया। प्लस करना है 2/5 भाग अनिल को, मतलब 2/5 यहाँ पर लिखना है, गुणे में 60 कर देना है। फिर यहाँ पर और अनिल को 1/12 भाग दे देता है, प्लस करना 1/12 गुणे 60 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर सोनू के पास बची टॉफ़ियों की संख्या कितनी होगी, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 माइनस, अब ये आप काटेंगे तो 3 2 जा 6, मतलब 20 टॉफ़ियाँ उसने यहाँ पर अमिता को दे दी, प्लस 5, 12 पंचे 60 होता, 12 दूनी 24 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 12 पंचे 60, तो 5 यहाँ पर ये आ जाएगा। तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 60 माइनस, अब देखो 20 और 24 44 हो जाएगा, और 5 मतलब कि 44 और 5 49 हो जाएगा। मतलब कि 11 टॉफ़ियाँ क्या हैं उसके पास बची। तो कितनी टॉफ़ियाँ बची, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि यहाँ पर 112 इकाई प्लस 12,000 और बराबर है 11,012 प्लस यहाँ पर डैश दहाई है, तो रिक्त स्थान में यहाँ पर संख्या कितनी होगी। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 112 इकाई, मतलब कि इकाई ही रहेगा। फिर 12,000 है तो 12 और गुणे 1000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 3 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। इक्वल में कितना हो जाएगा, 11,012 और प्लस का 10x, क्योंकि दहाई का x है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आप इसको करेंगे तो 112 प्लस का कितना हो जाएगा, 12,000 और बराबर में 11,012 और प्लस का 10x। अब यहाँ पर आपको इसको ऐड कर देना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर है 12,000 है और 112 को आपको क्या करना है, ऐड कर देना। तो 2 1 1 और 12 आ जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा, 1 2 1 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इतना आ गया है तो आपको क्या करना है, इक्वल्स में 11,012 हो जाएगा और प्लस का 10x। अगर ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 11,012 से यहाँ पर क्या कर देना, 11,012 को आपको माइनस कर देना है। जब आप माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो कितना आ जाएगा, 1100 यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 1100 बराबर में 10x बच गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर x बराबर यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा आपका 1100 अपान में 10। इसका मतलब है 0 0 कट जाएगा। तो कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर यहाँ पर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की यहाँ पर मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर 16 बोतलों में दूध की मात्रा यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर यहाँ पर दूध भरा जाता है। तो एक बोतल में यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक बोतल में दूध की मात्रा कितनी होगी। अगर हम एक बोतल में निकाल लेंगे तो 16 बोतलों में भी हमें पता चल जाएगा। तो एक बोतल में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी यहाँ पर। तो देखो टोटल कितनी है, तो 51 लीटर है, 750 ml है, अपान में 23। अगर आप इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा। फिर इसमें क्या बोला गया, अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर ज़्यादा डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट 16 बोतलों में देख लेते हैं। तो 16 बोतलों में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 बोतलों में दूध की मात्रा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर में। तो देखो यहाँ पर आ गया 51 750 अपान में 23 और गुणे 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 36,000 ml। कितना आ जाएगा, 36,000 ml। इसका मतलब क्या है कि 36 लीटर। कितना आ गया, 36 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आप जो है यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना,
ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पहले से कर लिया था, क्योंकि अब ये ml यहाँ पर बन गया है तो ml में ही आपका आंसर आएगा। उसके बाद अगर आप लीटर में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो 36 लीटर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनके बीच की यहाँ पर दूरी कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 200 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर इंगित हो रही बराबर किसके, 1/2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर यहाँ पर बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर की बात करें, 1 किलोमीटर कितना होगा, तो 1/2 गुणे 200 हो जाएगा। इतने तो आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा है कि 1800 यहाँ पर किलोमीटर की दूरी आपको बताना है, तो 1800 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 गुणे 200 और गुणे में 1800 क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 नाम 18, तो ये कितना हो जाएगा, 9/2 आ जाएगा यहाँ पर। अब 9/2 होगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8, 1/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 4 सही 1/2 सेंटीमीटर यहाँ पर, इसका मतलब है कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार, जब से मैं 2011 का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, सभी प्रैक्टिस सेट में ये पूछा ही गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। कल भी मैंने यहाँ पर समझा दिया था, आज भी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश होगा। बिल्कुल, अगर 1 सेंटीमीटर को आपको मीटर में लिखना है तो 1/100 यहाँ पर लिख सकते हैं। शतांश का मतलब होता है अपान में 100, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, 1 मिली मतलब कि ml जो है वो 1 लीटर का क्या शतांश होगा, तो 1 ml जो होता है, क्या 1/100 हम इसको लीटर लिख सकते, तो नहीं लिख सकते। 1/1000वां भाग होता है, 1/1000वां लीटर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब हमें और कुछ यहाँ पर ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक घनाभकार बॉक्स 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 30 मतलब 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की यहाँ पर संख्या जो है, यहाँ पर इनमें कितने पैक नहीं हो पाएंगे, वो मतलब कि जितने पैक हो गए उतने तो पैक हो गए, और कितने नहीं पैक हो पाएंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अब देखो क्या करना है, सलूशन यहाँ पर हो जाएगा इसका कि घनाभाकार जो बक्से का आयतन है अपान में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले आयतन जो घन है उनका आयतन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो घनाभाकार आयतन, घनाभाकार बक्से का आयतन सबसे पहले लिख लेना, बक्से का वॉल्यूम यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, साइड वाले क्या हो जाएंगे, साइड वाले घन, उनका वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना, देखो अब देखो यहाँ पर घनाभाकार का कितना है, तो 13 सेंटीमीटर, 11 और 9, तो 13 गुणे 11 गुणे 9 मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर वाले घन है, मतलब घन की भुजा सभी की बराबर होती, तो इतना आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1287 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर इतना आ चुका है, अब कह रहा है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है वो कितने यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर घन। तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कह रहा 1 सेंटीमीटर, तो सभी में क्या करना आपको, 1 सेंटीमीटर क्या कर देना है। इसी प्रकार जो घन होंगे वो बक्से में पैक होने वाले घनों की जो संख्या होगी वो 12 गुणे 12 गुणे 12 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर आप 1 सेंटीमीटर भुजा वाले यहाँ पर निकालेंगे तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, अपान में 1 × 1 × 1। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700 यहाँ पर 28 आ जाएगा। तो इतना आ गया। अब कह रहा है कि उन घनों की संख्या जो पैक नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर जो पैक नहीं हो पाए
वो घन मतलब कि घन जो पैक नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3060 टोटल संख्या है और यहाँ पर ये पैक हो जाएंगे तो 1287 और प्लस का कितना आपको जोड़ देना है यहाँ पर 1728। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो कितने यहाँ पर घन आ जाएंगे, तो 45 घन आ जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ये वाला कैलकुलेशन आप कर लेना, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी और आपको 3060 से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपको 45 जो है घन यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर पैक नहीं हो पाए। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इसके क्षेत्रफलों का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो आयत का सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आयत मैं इस तरीके से बना देता हूँ, का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे ये चौड़ाई हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 48 गुणे 21 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर वर्ग की भुजा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की जो भुजा है ये कितना है, तो 2/3 है आयत की लंबाई, मतलब कि आयत की लंबाई का ये है। तो यहाँ पर अगर लंबाई का होगा तो 2/3 आपको लिखना है, गुणे में 48 लिख देना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 छः 18, मतलब 16 दूनी 32। तो 32 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो जब भुजा स्क्वायर होगा तो 32 गुणे 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1024, क्योंकि 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है। अब यहाँ पर योगफल निकालना है, तो योग निकाल दीजिए। कितना हो गया, 1008 था आयत का और यहाँ पर 1024 जो है वो किसका है, यहाँ पर वर्ग का है। तो यहाँ पर 2032 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। तो 2032 मतलब कि ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि गुणनफल 672, 36 और 25 यहाँ पर किसके बराबर है। तो देखो यहाँ पर 672 और 36 और 25 का अगर आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन से देख लेना है। चलिए यहाँ पर 672 लिखा हुआ है इंटू 36 और इंटू 25। तो अगर इसी तरीके से आना चाहिए तो यहाँ पर कैसे आ सकता है, तो आपको यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेनी है और जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद ऑप्शन आपको देखने कि 5 दिनों में सेकंडों की संख्या आप निकालेंगे, क्या वो आ सकता है। फिर 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, 7 सप्ताह में सेकंडों की संख्या और या फिर 60 दिनों में घंटों की संख्या। तो ये केवल और केवल कैलकुलेशन बेस्ड है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका होमवर्क यहाँ पर है। आप इसको सॉल्व करके और आप बताना कि यहाँ पर आपका कितना आंसर आ रहा है। तो ये जो है आपका होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।